अस्सलाम वालेकुम। ऐसे लाइफ के हमने प्रीवियस 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम ऐसे लाइफ के फर्दर 20 एमसीक्यूज़ जो कि किप्स के बुक से ली गई हैं, उन्हें आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो बढ़ते हैं पहले एमसीक्यू की जानिब। अच्छा जी, पहला एमसीक्यू हमारे पास, व्हेन अ वायरस इज़ इन द लाइसोजेनिक साइकिल विच ऑफ दीज विल ऑकर। ऑप्शंस देख लें। वायरल डीएनए बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट डीएनए, यानी कि वायरल डीएनए होस्ट डीएनए से आके मिल जाएगा। ऑप्शन बी, होस्ट सेल प्रोड्यूसेस मैनी न्यू वायरसेस बिफोर इट ब्रेक्स अपार्ट। मतलब कि ये लाइटिक साइकिल वाली बात करें कि होस्ट सेल में अंदर जाने के बाद वायरस अपने ही जैसे फेजेस बनाना स्टार्ट कर लेगा और फिर वो सेल को ब्रेक कर देगा। ऑप्शन सी देख लें कि द वायरल डीएनए replicates and it separates by the cell spindle apparatus। और ऑप्शन डी, एंटीवायरल डिफेंसेस ऑफ द सेल एक्सपेल द वायरल डीएनए। अच्छा, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि जब भी वायरस लाइसोजेनिक साइकिल में जाता है तो वायरल का जो डीएनए होता है वो एक अदर एंजाइम जिसका नाम इंटीग्रेस है, उसकी हेल्प से होस्ट के डीएनए से इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मिल जाता है। बाकी हाँ, जो ऑप्शन बी है वो असल में लाइटिक साइकिल के लिए अगर पूछते तो ये करेक्ट होता, बट लाइसोजेनिक साइकिल के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अच्छा, ऑप्शन सी करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए सेंट्रियोल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और आपको पता है कि वायरस एक सेल नहीं है, नॉन सेलुलर होता है। तो अगर सेंट्रियोल होता तो मतलब सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ सेल में ही मिलता है, सेंट्रियोल आपको वायरस में नहीं मिलेगा। सो इसमें स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल एपरेटस बनाने का सवाल ही नहीं उठता। ऑप्शन डी देख ले, एंटीवायरल डिफेंसेस ऑफ द सेल एक्सपेल द वायरल डीएनए। अगर वायरस का डीएनए अंदर आ रहा है तो हमारी बॉडी के कुछ डिफेंस वाले मैकेनिज्म जो होते हैं वो उस डीएनए को बाहर फेंक देते हैं। ये भी गलत है। ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए से आके मिल जाता है। अच्छा, क्वेश्चन 22। मोस्ट कॉमनली लेसन्स कैन बी सीन अराउंड माउथ, लिप्स एंड एट अदर स्किन साइट्स इन। अच्छा, इसमें एक बीमारी या डिजीज़ का पूछ रहे हैं कि किस डिजीज़ में हमारे माउथ, लिप, इनके अराउंड छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, हर्पीस। अच्छा, क्वेश्चन 23। वायरल इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटाइड ग्लैंड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। अच्छा, एक अदर डिजीज़ का पूछ रहे हैं जिस डिजीज़ में पैरोटाइड ग्लैंड सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उस डिजीज़ के बारे में इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये असल में फेडरल की बुक से लिया गया है। अच्छा, ये उसकी बुक की लाइन है, और बिल्कुल मतलब समझ लें कि बुक की ही लाइन्स उठाकर यहाँ पर रख दी गई हैं। क्वेश्चन 24। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीजेज एक्सेप्ट। अच्छा, चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं, जिनमें तीन ऑप्शंस हमारे पास वायरल डिजीज़ की होगी, जबकि चौथी ऐसी हमारे पास ऑप्शन होगी जो कि वायरल डिजीज़ नहीं होगी। इन्फ्लुएंज़ा, ये आपको पता है ये वायरस कॉज करता है। पोलियो, पोलियो भी वायरस ही कॉज करता है, जबकि मम्स भी वायरस कॉज करता है। पर ऑप्शन नंबर डी देख लें, टेटनस। टेटनस वो बीमारी है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, जिसका नाम क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है। 25th क्वेश्चन। हेपेटाइटिस ए वायरस इज। आपको पता है कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है वो आरएनए वायरस होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हेपेटाइटिस ए वायरस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HIV कहा गया है, इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू, यानी कि हेपेटाइटिस ए वाला वायरस किस चीज़ के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। तो आप दो हेपेटाइटिस याद कर लें, टाइप हेपेटाइटिस के टाइप याद कर लें, एक हेपेटाइटिस ए और दूसरा हेपेटाइटिस ई। दोनों फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। क्वेश्चन 27, वायरस दैट अटैक्स ऑन द स्पाइनल कॉर्ड इज। अच्छा, एक अदर ऐसा वायरस है जो कि स्पाइनल कॉर्ड पर जाकर अटैक करता है। हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा वो वायरस है, रेबीज, HIV, टोगा वायरस या पोलियो वायरस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस RNA वायरस होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में अंदर मौजूद मोटर न्यूरॉन्स को जाकर डैमेज करता है, जिससे क्या होता है कि पैरालिसिस हो जाती है। अच्छा, 28th MCQ, पोलियोमाइलिटिस अफेक्ट्स। वही बात कि पोलियो वायरस जो होता है वो मोटर न्यूरॉन्स को जाकर अटैक करता है, उन्हें जाकर डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन हो जाती है जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 29, विच वन इज़ नॉट RNA वायरस। अच्छा, चार हमारे पास ऑप्शन गिवन है, जिसमें तीन ऐसे वायरसेस होंगी जो कि DNA वायरसेस होंगी, जबकि सिर्फ और सिर्फ इनमें, सॉरी, तीन ऐसे हमारे पास वायरसेस होंगे जो कि RNA होगा, और एक हमारे पास ऐसा वायरस होगा जो कि DNA वायरस होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी होगी। पॉक्स वायरस या स्मॉल पॉक्स वायरस, ये यहाँ पर आपका DNA वायरस है, जबकि मीजल्स, मम्स, पोलियो या इन्फ्लुएंजा कॉज कराने वाले जो वायरसेस होते हैं वो RNA वायरसेस होते हैं। क्वेश्चन 29, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस विच इज़। आपको ये चीज़ बतानी है कि पॉक्स वायरस की नेचर कैसी है, वेदर वो DNA वायरस है या RNA है, या इन्वेलप्ड है या अनइन्वेलप्ड है। यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया है अनइन्वेलप्ड की जगह पे वो है नेकेड। अच्छा, तो चेक करें ऑप्शंस। ऑप्शन ए गिवन है DNA नेकेड वायरस, नहीं, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी RNA इन्वेलप्ड वायरस, ये भी इनकरेक्ट है। मैंने ऊपर बताया कि ये DNA वायरस है, तो RNA वाले निकाल दें, क्योंकि RNA वाले ऑप्शन ही गलत हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचता है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट है कि DNA इन्वेलप्ड वायरस होता है आपका स्मॉल पॉक्स वाला वायरस। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ हमारे पास, मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय। अच्छा, आपको पता है कि वायरॉइड्स और दूसरा प्रायंस, ये दोनों आपके सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स में शामिल हो जाते हैं। वायरॉइड्स ज़्यादातर आपके प्लांट्स को जाकर अटैक करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। और आई थिंक एक हेपेटाइटिस की टाइप है जिसे हेपेटाइटिस D कहते हैं, वो भी वायरॉइड ही कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 31 में एक डिज़ीज़ का नाम बताया गया है, मैड काउ डिज़ीज़। अच्छा, ये जो डिज़ीज़ है वो असल में कॉज करता है एक अदर एबनॉर्मल प्रोटीन जिसे हम प्रायन कहते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 32, हेपेटाइटिस C इज़ ऑल्सो नोन एज, हेपेटाइटिस की एक टाइप है हेपेटाइटिस C, इसका एक अलग से एक और नाम है, उसे कहते हैं इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस A को कहते हैं, सीरम हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस B को कहते हैं, और हेपेटाइटिस C आपने देख लिया, इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। डेल्टा हेपेटाइटिस हम हेपेटाइटिस D को कहते हैं। अच्छा, ये वो हेपेटाइटिस की टाइप है जो कि वायरॉइड्स कॉज करते हैं। उसके अलावा एक और हेपेटाइटिस आ जाता है हेपेटाइटिस E, वो भी मतलब ओरल फीकल रूट के ही थ्रू ट्रांसमिट होता है।
और ज़्यादातर उसका जो रिजर्वायर होता है हेपेटाइटिस ई का, वो होता है पिग्स, वो होते हैं पिग्स। पिग्स के थ्रू ये भी ट्रांसमिट होते हैं। सो क्वेश्चन 33 का यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई, पिग्स आर द रिजर्वायर्स फॉर हेपेटाइटिस ई। अच्छा, क्वेश्चन 34 देख लें। रेट्रोवायरसेस कंटेंस, अच्छा रेट्रोवायरसेस आपको बता दूं कि वो आरएनए वायरसेस होते हैं। और पहले तो रेट्रोवायरसेस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अच्छा, एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वो एड्स कॉज करता है, और इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो हेपेटाइटिस बी कॉज करता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 34 का, वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि रेट्रोवायरसेस आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। आप एड्स की लाइफ साइकिल देखेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, होस्ट सेल में अंदर जाकर वो फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। बट फिलहाल अगर वो होस्ट सेल से बाहर है तो उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से कन्वर्ट करता है एक अदद एंजाइम जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्वेश्चन 35 देख लें। मेजर सेल्स दैट आर अफेक्टेड या दैट आर इन्फेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बाय HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस। और अच्छा, HIV का जो वायरस होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को जाकर अटैक करता है, उन्हें अपना टारगेट बनाता है। वो होते हैं आपके ऑप्शन बी में गिवन है वो सेल्स टी हेल्पर सेल्स या हेल्पर टी सेल्स। वो सेल्स होते हैं जिसके रिसेप्टर्स पर आकर HIV वाला वायरस आकर लैंड करता है। अच्छा, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं इन्हें हम CD4 रिसेप्टर्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। It acts as a template strand for reverse transcriptase। अच्छा, होता क्या है असल में कि वायरस का जो आरएनए होता है, वायरल आरएनए, उससे डीएनए बनता है। अच्छा, ये पॉसिबल होता है एक अदद एंजाइम की हेल्प से जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा, आरएनए आपको पता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जिससे डबल स्ट्रैंडेड आपका वायरल का डीएनए बनता है। तो यहाँ पर जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट। सो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वायरल आरएनए, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। क्वेश्चन 37, द फिनोमेना ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन HIV लाइफ साइकिल अकर्स इन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन का आपको पता है, ट्रांसक्रिप्शन का आपको पता है कि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, और इसका उलट प्रोसेस जो होता है वो होता है रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है। तो आप ये बात हमेशा याद रख लें कि HIV की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें आरएनए से डीएनए से जब आरएनए बनेगा, यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होगी, जबकि इसका उलट प्रोसेस यानी कि आरएनए से डीएनए का बनना वो हमेशा साइटोप्लाज्म में होगी। सो न्यूक्लियस में हमारी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, और जबकि साइटोप्लाज्म में हमारी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होनी है। सही है। सो क्वेश्चन नंबर 38, अटैचमेंट ऑफ HIV DNA विथ होस्ट DNA इज डन वाया एक्शन ऑफ। ये चीज़ आपको मैंने पहले बताई थी एक MCQ में कि HIV का जो डीएनए होता है वो आकर होस्ट के डीएनए से जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाता है एक अदद एंजाइम की मदद से जिसका नाम है इंटीग्रेस एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का तो आपको पता होगा, प्रोटीएस एंजाइम ये प्रोटीन्स को तोड़ता है
और न्यूक्लियस एंजाइम, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है या न्यूक्लिक मटेरियल जो होता है डीएनए या आरएनए के से तोड़ता है। क्वेश्चन 39, HIV can be transmitted by all of the following sources except। HIV ट्रांसमिट, आपको ये बात बतानी चाहिए कि HIV के जो वायरस होता है वो ट्रांसमिट होता है सेक्सुअली कांटेक्ट में आने की वजह से भी, उसके अलावा ब्लड या अदर बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट की वजह से या ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आपका HIV का जो वायरस होता है वो ट्रांसमिट होता है। पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। सलाइवा is not the source through which HIV virus can transmit। क्वेश्चन 40 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होना है, अनकोटिंग ऑफ HIV, यहाँ पर वायरस आएगा, अकर्स यानी कि HIV की अनकोटिंग कहाँ पर होती है। तो ये आप बात याद रख लें, ये HIV की लाइफ साइकिल में आप पढ़ेंगे कि HIV की जो अनकोटिंग होती है वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।